लोग हैं, हाँ रिटायर्ड जस्टिस जो बात कहेंगे, जो इससे कानून से या एडवोकेट करेगा या लीगल फ्रेटर्निटी से करेगा कोई बात, उसको बड़ी ये नहीं है बात करे, लेकिन उसको ये पूरी प्रक्रिया का जानकारी होनी चाहिए। जो आपने कहा आर्टिकल 356 की बात की, तो मैं जो आर्टिकल 356 ये मैं बता देना चाहता हूं सभी को, ये जो आर्टिकल 356 ये एप्लीकेबल नहीं है जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है विद इन द कमिंग इनफोर्समेंट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कश्मीर को लेकर, उस कश्मीर को लेकर जो मैं तो कहूंगा सदियों से कंट्रोवर्शियल बना के रखा हुआ है, अब तक रखा हुआ था और अभी भी कुछ लोग उसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे रिटायर्ड जज भी हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, शायद ऐसे लोग हैं वो जिनकी रोजी रोटी इससे चल रही थी, ये भी कह सकते हैं पॉलिटिशियन की अपनी पॉलिटिक्स इससे चल रही थी। अब कुछ रिटायर्ड जज भी सामने आए हैं जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 370 पर वो गलत है, गलत उदाहरण पेश किया है। इनमें रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन नरीमन है, उन्होंने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत उदाहरण पेश किया है। हमारे साथ सुभाष गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड जज हैं, NIA से लेके सेशन जज से लेके तमाम जगह उन्होंने काम किया है और कश्मीर की रग रग से वाकिफ है। उस रग से चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सोशल सर्विस हो, हर चीज से वो वाकिफ है। सर, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया यही कि जो रोहिंटन साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 356 आर्टिकल का उल्लंघन किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपने बात की है, कोई भी जजमेंट आती है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, हाई कोर्ट की, तो जो भी लीगल लुमिनरीज होते हैं, जूरिस्ट होते हैं, हमारे जो यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जो भी इस लोग, एक तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ लोगों को, जैसे आपने कहा कश्मीर को कुछ लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ये बातें, ये बॉइलिंग पॉट, और एक किस्म की एक टाइम पे लोग कहते थे एक ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री बन गई है कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है काफी टाइम से। तो मैं जो कहता हूं जजमेंट पे बात करना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक देखो, ये जो लॉ है, संविधान है, इस पे और संविधान पे भी चर्चा होती रहती है, और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं इस पे भी बात होती रहती है। तो हर एक ने अपना व्यू पॉइंट देने में कोई प्रॉब्लम, चाहे वो जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस हमारे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हाँ रिटायर्ड जस्टिस जो बात कहेंगे, जो इससे कानून से या एडवोकेट करेगा या लीगल फ्रेटर्निटी से करेगा कोई बात, उसको बड़ी ये नहीं है बात करे, लेकिन उसको ये पूरी प्रक्रिया का जानकारी होनी चाहिए। जो आपने कहा आर्टिकल 356 की बात की, तो मैं जो आर्टिकल 356 ये मैं बता देना चाहता हूं सभी को, ये जो आर्टिकल 356 ये एप्लीकेबल नहीं है जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है विद इन द कमिंग इनफोर्समेंट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हमारा जो ये देखिए मजेदार है, आपको जो 356 की बारे में मैंने भी सुना जो आपने कहा जी, जस्टिस रोहिंटन नारीमान साहब ने कहा, उन्होंने कहा, जो मैंने उनका इंटरव्यू सुना जब उन्होंने कहा कि 356 कब लग सकता है, तो उन्होंने कहा दिखाया कि 1 साल ऑर्डिनरी सिचुएशन में लग सकता है,
अगर नेशनल इमरजेंसी है और इलेक्शन करवाना किसी स्टेट में पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन कमीशन की ये राय है, तो 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यही मुझे लगता है राणा साहब, बिल्कुल यही बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बात की है। लेकिन ये मैं बता दूं, जी हमारा जब ये J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो जो हाँ हमारा जो हमारा पहले हम रेगुलेट होते थे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू रेस्ट बाय स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो ऑर्डर था 14 मई 1954 का, वो बहुत सुपरसीड हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर प्रेसिडेंशियल आया यस 2019, जिसके तहत ये जो हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। तो मैं ये बता दूं, मैं आज आपको उसकी धारा भी पढ़ के बताऊंगा, 73 धारा है। जी तो जब क्या हुआ, ये मैं थोड़ा आऊंगा, पहले लगा 18 जून 2018 को फर्स्ट टाइम 356 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्वोक किया गया। कितने महीने जी के लिए जी किया? 6 महीने के लिए किया। उस वक्त स्टेट थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल था अरेस्ट बाय स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, आप चले जो जून से लेकर दिसंबर तक, 6 महीने दिसंबर के आगे, तो दिसंबर 19 को 18 या 19 को जे इसकी खत्म हो गई, फिर दोबारा एक्सटेंड किया। फिर जब एप्लीकेबिलिटी हो गई, इन्फोर्समेंट हो गई J&K रीऑर्गेनाइजेशन की, कब? 31 अक्टूबर, जो हमने 9 अगस्त 2018 को J&K बिल्कुल बिल्कुल अक्टूबर तक करनी थी। तो हाँ फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक ऑर्डर निकालना पड़ा, भाई 356 एप्लीकेबल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी को। तो उन्होंने 73 सेक्शन 239 जो पुडुचेरी के मुताबिक, जो सेक्शन 13-14 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की है, उसके मुताबिक एक नोटिफिकेशन निकाली, किसने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो उन्होंने कहा कि अब ये जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कर रहे हैं, वो कौन किससे कर रहे हैं? 73 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने जब जो ऑर्डर आया है, अगर आए तो मैं आपके दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा जी जी ये जो इनका जो नोटिफिकेशन है, ये मैं इस पे काफी रिसर्च करता रहता हूँ। जी जी ये जी हमारा ये ऑर्डर है आपके सामने, ये ऑर्डर है, ये आप ऑर्डर है। इसको मैं थोड़ा एक बार पढ़ के थोड़ा सा सुना दीजिए। बिल्कुल, जो रेलेवेंट होगा थोड़ा सा पढ़ूंगा। हाँ थोड़ा सा। assumption of powers by President of India, SO ये है 3937 E of 2019 dated 31st of, जो मैंने जवानी कहा 31 अक्टूबर, जहां तक इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑर्डर निकाला, डिपार्टमेंट बेयर एज डेटेड 19, जो पहला हिस्ट्री थी कि जैसे मैंने बोला 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू की थी 356 के नीचे। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे पढ़ूंगा मैं नेक्स्ट। एंड वेयर एज पार्लियामेंट एज इनेक्टेड, मैंने जैसे जवानी बात की ना, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो उसके मुताबिक किया, बेयर बाई ऑन एंड फ्रॉम से आगे appointed day, the state of Jammu and Kashmir has been reorganized into Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of, फिर आगे जो रेलेवेंट है आगे है, एंड वेयर एज, सुनिए मजेदार ये है, ये आपने एंड वेयर एज आर्टिकल 356 of Constitution of India
is not applicable, repeat करूं, is not applicable to the union territories, जनरल बात है, and provision in case of failure of constitutional machinery in case of union territory of Jammu and Kashmir is governed by section 73 of J&K Reorganization Act। ये मैं जो होम मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन वो पढ़ रहा हूं, ये अपने से नहीं पढ़ रहा हूं जुबानी, मैंने कोई जुबानी बात नहीं की, ये किताब मेरे पास ये और ये दर्शकों को भी और उन लोगों के जी ये उन लोगों के लिए भी है, दर्शकों के लिए भी है कि इसको जो जस्टिस रोहिंगटन और जैसे भी लोग हैं और दूसरे सवाल उठाने वाले हैं, पहले वो पढ़िए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्यों ला जी ये जी बात है, ये